ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले तप करना पड़ता है, संयम इंद्रियों का करना पड़ता है, मन पर लगाम लगानी पड़ती है। और अगर आपके साधन दूसरे को पता चल जाए तो वो अर्थ खो देते हैं, अर्थ खो देते हैं। इसलिए अपने नियम को गोपनीय रखने की विधा है। चुपचाप भजन करो, किसी को कानों कान खबर ना लगे। कौशल्या ने जाकर कैकेयी का दरवाजा थपथपाया, द्वार खुले तो कैकेयी को भी रथ पर आरूढ़ कर लिया। प्रभु को मनाने के लिए भरत चले हैं, रथ पर बैठे रथ छोड़ देते हैं, पैदल चलने लग जाते हैं, राम 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 करते हुए यात्रा आगे जा रही है। और जब प्रयागराज पहुंचे तो बड़ा संकोच, लेकिन संतों ने कहा हम सोचते थे कि भगवान के दर्शन किए ये तो हमारे तप का फल है, पर भगवान के दर्शन का क्या फल हो सकता है, क्या क्या फल को भी फल लगते हैं। आज हमने जाना कि हमारे तप का फल था राम दर्शन, और राम दर्शन का फल है भरत जैसे महात्मा का दर्शन। भरत तुम तो राम स्नेह की प्रतिमूर्ति हो, तुम तो भरत मोर मत धरे देह जनु राम सने, सुनाओ भरत हम झूठ न कहाई, सुनाओ भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रहा, उदासीन तापस बन रहा। भरत हम झूठ नहीं बोलते, बनवासी हैं, तप करते हैं, तपस्वी हैं, तेरी प्रसन्नता के लिए तेरी चापलूसी नहीं कर रहे भरत, हम साक्षात देख रहे हैं। भरत स्वयं को कोस रहे हैं, स्वयं को। अपने बारे में कुछ मत बोलो भरत, क्योंकि आपके बारे में प्रभु राम ने हमें बहुत बताया, बहुत बताया। आप जैसे संत का दर्शन हो गया, त्रिवेणी स्नान हुआ, लेकिन सरस्वती जहां है वहां मन में क्षोभ पैदा हुआ कि सरस्वती ने मेरी माँ की बुद्धि बिगाड़ी। गंगा यमुना के दर्शन किए भरत ने तो ऐसा लगा मानो राम सिया के दर्शन कर लिए, व्याकुल होकर रुदन कर लिए। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल उलक शरीर भरत कर जोरे, उलक शरीर भरत कर। प्रयागराज तीर्थ से करबद्ध करके मांगा है, मांगा सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। भरत ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, कदाचित कोई धन ना चाहे पर कोई धर्म भी ना चाहे। धर्म कमाने वाले को प्रतिष्ठा मिलती है, लोग कहते हैं वाह कैसे धर्म धुरंधर। मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अर्थ, मुझे नहीं चाहिए निर्वाण, मुझे जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। रति बुरी नहीं है कुक्षी वालों, काम से जुड़ती है तो निंदित हो जाती है, और राम से जुड़ती है तो धन्य हो जाती है। जन्म जन्म रति राम पद। वैभवों के बीच में मानो पिंजड़े में चकवा चकवी रात्रि को विलग हो जाते हैं, ऐसी संपत्ति चकवी और भरत चकवा। ऐसा दृश्य। वहां से निकले हैं, पैदल पैदल चलने लगे हैं, और चरणों के अंदर कलुष चुभ रहे हैं, छाले पड़ गए। पता चला भीड़ में भरत पैदल चल रहे हैं। कौशल्या दौड़ कर आई और गोद में लेकर वैसे ही भरत के चरण पकड़े तो उनमें छाले उभर आए। झलका झलकित पायन ऐसे
पंकज कोश ओशकन। कितनी सुंदर उपमा दी है प्रभु ने, तुलसीदास जी महाराज ने। जैसे कमल के पुष्पों पे ओश के मोती चमकते हैं, ऐसे भरत जी के चरणों में छाले उभर। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। जिसके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले। राम 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 करते आगे यात्रा। आन मिला मोहेरा, मन व्याकुल है तन बेसुध है। अखियों में आ गए प्राण राम, अब आन मिला मोहेरा। मन व्याकुल है तन बेसुध। पथों पे प्रणाम करते हुए, पगडंडियों को चूमते हुए, जिस साथरी पे सोए उसको दंडवती करते हुए, उन पत्थरों पर न्योछावर होते हुए भरत राम को मनाने के लिए जा रहे। जिन पथों पर मेरे राम चले वो पथ, उसके कण कण मेरे लिए सितारे। जिस पथ पर तुम चले उसी के कण कण बने सितारे। जिस पथ पर तुम चले उसी के कण कण बने सितारे। हमसे वो अच्छे जिन छुए चरण तुम्हारे। हम ही एक अभागे जिनके रूठ गए राम राम, अब आन मिला मोहेरा। लाल को इतनी भारी सेना लाकर भरत को जब देखा तो उनके मन में संशय हुआ, पर भगवान ने कहा कि सपने होए ना। राजमद भरत का ऐसा स्वभाव नहीं है लखन। समाचार मिला, रूह को लगा कि मेरे राम के लिए ये आक्रमण हो रहा है, लेकिन जब अपशगुन हुआ तो किसी बड़े व्रतभील से पूछा, और जब जानकारी मिली तो अनुगत हो गए भरत के पीछे पीछे सब। कहत सप्रेम नाई मई माथा भरत। जैसे ही भगवान ने भरत को देखा तो धनुष छूट गया। दौड़कर चरणों में गिरे भरत, भगवान ने हृदय से लगा लिया। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु थी। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सभी अपान। उस शिला पर जहां राम भरत खड़े थे, वो शिला पिघल गई दो भाइयों के प्रेम की आंच से। अद्भुत दृश्य है। अयोध्या का सिंहासन चारों भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकरे खाता रहा, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसी कथा संसार के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो मिलेगा कि राज के लिए पिता के पास भाई का सिर काट के भेज दिया, लेकिन ये कथा नहीं मिलेगी। यो अयोध्या की कथा है। कैसे बात बनेगी? जनकपुर वाले आए, सब आए।
भरत कैसे हम अपने पिता के वचन को पूरा करें, ये धर्म संकट है भरत। बहुत आग्रह किया भरत ने, लेकिन भगवान नहीं माने। जिस पिता ने जिस वचन को पूरा करने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, हम दोनों भाइयों को मिलकर उस वचन को पूरा करना है भरत। फिर निश्चय हुआ, भरत ने निश्चय किया नंदी ग्राम के त्यागी बनवासी बनकर जिएंगे। कैसे धारण करूंगा 14 साल तक, कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, कौन बचेगा, कौन रहेगा, क्या होगा, मेरे जीवन का आधार और अयोध्या की सुरक्षा का आधार क्या बनेगा। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, चरण पादुकाएं मिली थी। जनक ने जानकी को कहा था कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, तेरे जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया, मुझे तुमने कृतार्थ कर दिया। जो विपत्ति के क्षण में अपनों का साथ ना छोड़े, वही तो रिश्ता होता है। शीश पर पादुका नहीं, शीश पर राम सिया को ले जा रहा हूं, भरत ने कहा। मैं धन्य हो गया पादुका पाकर। जब भगवान का विवाह हुआ था जनकपुर में, तो कोहबर की लीला में कुछ ऐसा हो गया था कि पादुकाएं समेट के रख दी थी स्त्रियों ने, और कहा था दूल्हे राम ये हमारे देवता हैं, इनको प्रणाम करो। और जैसे ही भगवान पादुकाओं को झुकने लगे थे, तो भरत ने फटाफट पादुकाएं उठा ली थी। तब पादुकाओं ने भरत के कान में कहा था कि भरत आज तुमने हमारी आन बचाई है, आने वाले कल में हम तेरे प्राण बचाएंगे, तुम हमारा ही आश्रय लेके 14 साल बिताओ। प्रभु कर कृपा पावरी प्रभु कर कृपा पावरी सादर भरत शीश धरनी, सादर भरत शीश धरनी चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण, जन जुग जामिक प्रजा प्राण संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के नंदीग्राम में भरत शीशप को जटाओं से सुशोभित करके बैठ गए। गौ माता को जौ खिलाते थे, और वो गोबर में से जो जौ होते थे उनको बीन कर उसका दलिया बनाकर खाते थे। लोग पूछते थे भरत क्या कर रहे हो? भरत कहते थे मां कैकेयी से जन्मा हूं ना, इसका पश्चाताप कर रहा हूं। मेरे राम सिंहासन पर होते तो मैं धरती पर बैठता, मेरे राम वन वन भटक रहे हैं तो मैं धरती पे बैठने योग्य नहीं हूं। गड्ढा खोद के उसमें सोते थे। राम मेरे राम। संतों ने सही कहा था, सब साधन कर सुफल सहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्याग सुभाग हमारा। भारत को ये मिला है, क्या भारत इसमें रमण करता है? अभी मैंने देखा, क्योंकि बहुत बार जाने का मौका मिलता है कोर्ट में, इतनी फाइलें कोर्ट में मुकदमों की, कितनी बड़ी संख्या में भाइयों ने भाइयों पे मुकदमे किए।
अरे अयोध्या का सिंहासन चारों भाइयों में ठोकर खाता रहा, एक बालिस्त भूमि के लिए। ये क्या हुआ भारत को? इसलिए कदाचित मेरी तो एक ही भावना रहती है कि मैं बताऊं, पुनः पुनः बताऊं कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी बनपति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितने परहित रथ गिद्धों का यहाँ मरण होता है, जाने कितने कालनेमी भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, जाने कितने पर नारी को हरने रावण जोगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक हैं उनको प्रथम कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजय दशहरा को हम भारत में लीला खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा। इसी प्रीत को, इसी प्रेम को भारत ने वस्तुओं की पूजा नहीं की है, त्याग की पूजा की है। और कदाचित दशरथ राम को राजा बना देते तो वो हमारे लिए सामान्य राजा ही होते, लेकिन राम वनवास गए, बन गए तो बन गए। सबका चरित्र प्रकट हुआ। भरत की विह्वलता, लखन की निष्ठा, राम की दृढ़ता और सीता का समर्पण, दशरथ की वचनबद्धता। किस किस की बात करूं, किस किस के लिए कहूं। उर्मिला ने कहा था लखन कभी याद नहीं करूंगी, और माता सुमित्रा ने जिम्मेदारी उर्मिला की कहां लगाई जानती हो? कैकेयी से इतनी नफरत लोग करते थे कि उसके राजभवन में जब देखा कैकेयी माता को अपने वस्त्र खुद धोते हुए, तब सुमित्रा का हृदय दुखी हो गया कि कैकेयी ने अपना दुर्भाग्य खुद निमंत्रण दिया। कोई दास दासी उसके भवन में रुकने को तैयार नहीं है। उर्मिला जाओ, छोटी माँ के पास जाके रहो, उनकी सेवा करो। और जब राम लौट कर आए थे, 14 साल उस भवन में रंग नहीं हुआ। 14 साल अयोध्या में किसी को पुत्र पुत्री नहीं हुई। 14 साल तक कोई मंगल कार्य नहीं हुआ। 14 साल अयोध्या ने तप किया, तपस्या की। कैकेयी के भवन में सिर की सीध पर लाल लाल खून के धब्बे, जब जब सुधी आती थी, जब जब याद आती थी, तो उर्मिला दीवार पर शीश पटकती थी। हाँ, उस विह्वल रक्त से रंजित तो थी दीवार, पर 14 साल तक कोई सुमंगल नहीं। हमारे सब मंगल हमारे राम के साथ हैं। और देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं, हम भारतीय इतने राम में रमते हैं कि हमारे पुत्र पुत्रियां जब भांवरे ले हो रहे होते हैं मंडप में, तो हम राम जानकी के गीत गाते हैं। बच्चे पैदा होते हैं भारत में घरों में, तो सोहर जो गाए जाते हैं वो राम लल्ला के ही गाए जाते हैं। राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। लोग संपत्तियां बांटते हैं कुक्षी वालों, लेकिन अयोध्या के दशरथ सम्राट के चारों पुत्रों ने संपत्ति नहीं बांटी, विपत्ति बांट ली आपस में। और तुमने देखा होगा कि जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो सब, मैंने अभी देखा 14 साल तक नहीं बोला अपने भाई से। 14-15 साल हो गए। बोले दीदी माँ मैं कभी नहीं बोला, लेकिन मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। मेरे भाई ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैं रह नहीं पाया। तो मैंने कहा कि सुख तोड़ देता है और दुख जोड़ देता है। जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो सब मिल जाते हैं। सारे शिके गिले शिकवे शिकायतें दूर हो जाती हैं। दुख के समय व्यक्ति एक साथ एकत्रित होता है।
तो दुख भी हमें जोड़ता है, विपत्ति भी हमें जोड़ती है। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि जो स्वीकार भाव है वो सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद के साथ हम चीजों को स्वीकारते हैं। बस एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, इस पवित्र कथा की इति श्री हो नहीं सकती। भारत में सौमनस्यता आए। मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता यही आपसे मांगती हूँ तुझसे, युवा पीढ़ी संभल जाए, भरत बन जाए या विवेकानंद हो जाए। देश की युवा पीढ़ी लखन बने, भरत बने, राजगुरु बने, शुभदेव बने, भगत सिंह बने। भारत के युवाओं के चित्त में विवेकानंद जागे। हमें पता है प्रभु, बिना मौसम हृदय कोकिल कूंजा नहीं कर, और जहां अनुराग होता है वहां कोई दूजा नहीं होता। हमारे चित्त में अगर अनुराग है, और हम ये भी जानते हैं विभीषण ने लंका छोड़ी थी, भगवान के पास आए थे ना। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते हैं हम सब, और आदर करते हैं। लेकिन हम विभीषण की पूजा नहीं करते। करते हैं पूजा, करते हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते हैं सब, मगर जो देशद्रोही है उसे पूजा नहीं जाता, पूजा जाता। और हमारी निष्ठाओं का अनुकूलताओं में पता नहीं चलता, हमारी निष्ठाओं का जब प्रतिकूलताएं आती हैं तब पता चलता, जब विपत्ति आती है तब पता चलता। इसलिए मैं आज मां भारती से मांगती हूं, और मां भारती ने जिस भरत को जन्म दिया उस भरत से भी मांगती हूं कि 66,000 विष बीज बोए इस धरती पर। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जब तक राम कथा के आयोजन होते रहेंगे वो विष बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे, कभी अंकुरित। क्योंकि राम कथा हमें बताती है कि इबादत करनी है तो इबादत का तरीका होता है। तो इबादत कैसे की जाती है? भरत को देखो, लखन को देखो, वो मौन रहने वाले शत्रुघ्न को देखो, देखो जानकी को, उर्मिला को, जो संग गए उनको देखो, जो बाहर पीछे छूट गए उनकी तड़प को देखो। सीता बिना मेरी सूनी रसोई, लखन बिना ठकुराई। जब जब बारिश आती है तब तक माँ का दिल तड़पता है। पता नहीं कौन से वृक्ष के नीचे भीग रहे होंगे, पता नहीं सर पे कुटिया होगी कि नहीं होगी। इसलिए अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जीना और उसके लिए मर जाना, उसके लिए कष्ट झेलना, उसके लिए फांसी के फंदे पे चढ़ जाना शहादत है। लेकिन उसके लिए तिल तिल जलना, अपना जीवन होम करना, ये भी इबादत है, ये भी प्रार्थना है। तो प्रेम से भर के मुदित मन से प्रभु को पुकार ले। चले प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। चित्रकूट की लीला यहाँ संपन्न होती है, अरण्य कांड प्रारंभ होता है और भगवान एक दिन शिला पर, स्फटिक शिला पर बैठे हैं। एक बार
बच्चों ने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर बैठे फटक शिला के ऊपर। और ये सुंदर सी झांकी है। अगर आपके पास भी पत्तियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, वहां भी कुछ सुखद क्षणों को तलाशा जा सकता है। भगवान ने कहा कि लखन जाओ दूर वहां से कंदमूल लाओ, मैं इस पहाड़ी से नीचे ही उतर के कंदमूल ढूंढ लाता हूँ। नहीं नहीं, दूर जाओ। तो लखन समझ गए कि भैया को आज एकांत चाहिए। फूलों को चुना, फिर मालाएं बनाई, जानकी का श्रृंगार। सीतई पहराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला के। तब बायस जयंत के पुत्र ने चोंच मारी थी मां जानकी के चरण पर, और प्रभु ने एक सींग उठा के फेंकी थी। एकाक्षी हो गए थे जयंत। त्रिलोकी में मारे मारे फिरे, कहीं आश्रय नहीं मिला। फिर चरणों में आके गिरे, ऐसे गिरे कि मां जानकी की तरफ मुख है। तो मां ने कहा कि क्षमा कर दो उसको। एकाक्षी, एक आंख, तब से एक आंख है कौवे की। हाँ? भगवान की जो शरण में आ जाता है वो द्वैत से मुक्त हो जाता है, एकाक्षी हो जाता है, समाक्षी हो जाता है, देखना सीख जाता है, कैसे देखा जाता है। जानकी का इतना प्यार वात्सल्य जानकी को प्राप्त हुआ था अनसुईया माता से, जो कि अत्रि की भारिया थी, जिन्होंने तीनों देवों को नन्हा बच्चा बना लिया था ना, गोद में खिलाया था। मैं जो बातचीत कर रही थी कि हम चाहते हैं कि कैसे इस देश के अंदर सारी देवियां जिन्होंने मानवियों ने राष्ट्र के लिए कार्य किया, सर्वमंगला पीठम के लिए, वो जो मेरे मन में व्याकुलता है कि पूरी यात्रा सतयुग से त्रेता द्वापर तक सारा संसार देखे इसको, सारा संसार देखे। जाने क्यों मेरे मन में ये आया कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि नारी होने के नाते मैं त्रेता में कैसी थी, द्वापर में कैसी थी, सतयुग में कैसी थी। जाने क्यों मेरे मन में आया मन में, किन राहों से मैं होकर गुजरी, मैं जरा टटोल तो लूं, मैं देख तो लूं आज कहां खड़ी हूं, ये भी मैं देख लूं। मैं ऋषि पत्नी थी, सती नारी थी, तब देवराज से चली गई। अहल्या थी ना मैं, तब देवराज से चली गई और युगों युगों तक शिला बनी, रघुवीर चरण रज को तरसी। वो भी दिन था ना, वो भी तो भारत की स्त्री थी ना। मैं अयोनजा जब सीता थी, वैदेही जनक नंदिनी थी, तब राक्षस द्वारा हरी गई। निष्पाप मानते थे रघुवर, फिर भी दी अग्नि परीक्षा थी। महलों का सुख क्षण में त्यागा। लोगों को तो टाइम लगता है ना, हम सोच के बताएंगे आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एक पल नहीं लगाया था जब जानकी ने महल का सुख छोड़ दिया था। मैं छाया वनपति संग गई, अवध पर लौटे अवधपति, छाया फिर लौटा दी वन में। मैं शूरसेन की प्रथा बनी, कुंती भोज की गोद पली, ऋषि सेवा का वरदान मिला। वो वरदान नहीं, अभिशापों से ज्यादा भारी था वो। अपना पहला पुत्र पानी में बहा दिया, सारी जिंदगी उसको देख के तरसती रही, पर भरे समाज में ये ना कह सकी कि ये मेरा पुत्र है। वो अपमान झेलता रहा, अब मेरा अंतर जलता रहा, मर्मांतक पीड़ा सहती थी। नहीं सूत पुत्र, वो सूर्य पुत्र। मैं याज्ञ सैनी बनकर आई, ज्वाला से जन्म लिया मैंने। धर्मराज थे पति मेरे, जुए में हार गए मुझको। भीष्म विदुर से दर्शक थे, जिस कुरु सभा में बलि पशु सी निज देवर के हाथों से जाती, मैं अपनी लाज बचाती थी। ये एक नारी की व्यथा न थी, ये एक समय की कथा न थी। ना जाने कितनी हुई नारी शिला, अग्नि को समर्पित सीता थी। कितनी पंचाली बेवश थी और मौन प्रथा कितनी जीती। तब व्याकुल हो नारायण बोले, अब कलयुग आ गया है देवी, अब तुम अपना रूप बदल लो। नारायण भगवान ने मुझसे कहा, तुम शक्ति स्वरूपा दुर्गा हो, तुम स्वरा हो, तुम अपना परिचय दो। लक्ष्मी हो, मृदु, ऋषि, नारी,
तुम मीरा बन जाओ, भक्ति रस की रसधार बहा दो। अगर दुनिया तुम्हारे पास विषधर भी भेजेगी तो तुम अपनी श्रद्धा से उसको पुष्पों में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखो। फिर मेरे हाथों में आया विष अमृत बन गया। शब्द शाप की क्या विसात, विष या विषधर कोई भेजे अपने पथ से निष्फल कर दो। अब तुम परीक्षाओं की आग में नहीं जलोगी भारत की मानवी। पर अगर कोई मुगल तुम्हारे शील पर दृष्टि उठाए तो तुम अग्नि स्नान करने की सामर्थ्य रखती हो। जौहर की ज्वाला में कूदो, चिता भस्म माथे पे रखेगा संसार और तुम्हारे गुण गाए। राष्ट्र हेतु निज सुत बलि दो, पन्ना धाए बनी मैं। उदय सिंह के लिए अपनी संतान को बलिदान किया मैंने। जयवंती जीजाबाई बनी मैं और सुत पर सिंहासन सुख बार दिया। शूरवीर सुत बने मैंने प्रयत्न किया, फिर मैं विद्यावती बनी। अपना पुत्र भगत सिंह इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। दुनिया रोई, मेरे भी आंसू बहे, लेकिन वो रोना अपने पुत्र के बलिदान पर नहीं था, वो रोना अपनी कोख पर था। काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर। निज पति गल मुंड माल बनकर मैं हाड़ी की रानी, जब मैं हाड़ी की रानी बनी मैंने देखा मेरा पति मेरे रूप में फंस गया है, कर्तव्य नहीं निभा पाएगा, तो अपनी ही गर्दन काट के थाल में सजा के पति के सामने प्रस्तुत कर। गुरुजन पुरजन परिजन सबके लिए बलिदान देने वाली मैं भारत की मानवी हूँ। रणचंडी बनना जानती हूँ और मीरा का एक तारा बनकर गुनगुनाना भी जानती हूँ। जौहर की ज्वालाओं में कूद सकती हूँ। विधवा हो जाती हूँ तो अपनी संतान को पीठ पर बांध लेती हूँ और अंग्रेजों के मुंडों को काट काट के माँ भारती की गोद पाटने की सामर्थ्य है। और कदाचित अगर दुष्कर्म मेरा पुत्र भी करता होगा तो अहल्या बनकर हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देने की सामर्थ्य है मुझ में। राष्ट्र, समाज, देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाली मैं जब झांसी की रानी बनकर हुंकार भरती हूँ तो 7 समुंदर पार बैठा दुश्मन उसका भी दिल दहल जाता है। मैं वो हूँ। दुनिया ने कहा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। बुंदेले हर बोलों से मुख से हमने, पर हाय सदी आधी बीती। चंचल सरिता सी मैं जब बनी तो स्वच्छंद हो गई। भेष बदला, उद्देश्य बदला, लक्ष्य बदला। पुरुषों जैसे कपड़े तो पहनने लग गई पर दिल हिरणी जैसा धकपक धकपक करता है। उच्छृंखलता को स्वतंत्रता समझ बैठी। अनुशासन शाप लगने लगा। पैरों की पायलें बेड़ियां लगने लग गई। जिस तपस्या को 4 युग तक मैं करती रही, आज कलयुग के इस समय पर आके उस सारे तप को नष्ट कर रही हूँ, अपनी हत्या कर रही हूँ। और अब कहती हूँ मुझे तो पैरों पे खड़े होना है। मैं तो पैरों पे खड़े होके स्वावलंबन का रास्ता अपनाऊंगी। आज मैं जिस जगह खड़ी हो गई विज्ञापन की चीज बन गई। वस्त्र उतार दिए गए, नंगे बदन को देख के दुनिया चिल्लाती है। और अब मुझे लगता है मेरी भारी प्रतिष्ठा हो गई। उतुंग शिखर पर चढ़ी हुई स्त्री आज किस गर्त में जाने के लिए आतुर दिखती है, ये सब देख के मन विचलित होता। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर की यात्रा करती, कलयुग में जौहर की ज्वालाओं में कूदती स्त्री का परिचय मैं भारत की बेटियों को देना चाहती हूँ। इसीलिए सर्व मंगला पीठम का निर्माण हो रहा है। इसलिए तुम घर घर गली गली जाके शिला एकत्रित कर। और ये मत सोचिएगा कि दीदी माँ को कोई मंदिर बनाना है और उस मठ की महंत बनना है। इस लालसाओं ने मुझे कभी छुआ नहीं देवियों। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने प्रारंभ में था। इतने बड़े महात्मा भास्कर आनंद जी महाराज उस समय मुझे अपनी पासबुक दिए, 12 करोड़ उसके अंदर जमा है बैंक में। तुम राम मंदिर के लिए पागल हो गई हो रितंबरा, मैं तुम्हें अपनी गद्दी सौंपता हूं।
इतना बड़ा मठ उसकी तुम्हें अधिकारनी बनाता। 85 साल के बुजुर्ग मेरे गुरुजी के पास आए, बोले रितंभरा को दे दो, रितंभरा मेरी गद्दी संभालेगी, मेरा मठ संभालेगी, मेरा धन संभालेगी। गुरुदेव ने कहा कि रितंभरा अगर मैंने इस महात्मा को मना कर दिया ना, इनका शरीर यहीं छूट जाएगा, ये इतने कमजोर हैं, इतने जर्जर हैं, इतने बुढ़े हैं, इनके साथ चली जाओ। मैंने कहा गुरुदेव मैं फालतू, मुझे दान दे रहे हो उनको, और मैं तो आपके 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 लिए मेरे दिल में श्रद्धा है, उनके लिए मेरे दिल में आदर है, पर श्रद्धा नहीं। जैसे ससुराल से बेटी विदा होती है ना, ऐसे रो रो के, और दीदी साक्षी मेरे साथ चले गए हम वहां, दिल नहीं गया, मन नहीं गया। वो अपना मठ दिखाए, मंदिर दिखाए, खजाना दिखाए, फिर मठ का सिल्क के भगवे कपड़े आ गए। मैंने कहा मैं तो सन्यासिनी हूं पहले से ही। बोले नहीं, हम तुम्हें दोबारा सन्यास देंगे, तुम राम मंदिर के लिए पागल हो गई हो, पर मैं तुम्हें अपना मंदिर दे रहा हूं। राम मंदिर तो अभी कल्पना है। आधी रात हुई, 12 बजे। मैंने कहा साक्षी फंस जाएंगे, भाग चलो। रात्रि को 12 बजे हम दोनों भाग गए वहां से। शराबी मिला, रिक्शे वाला, दिल धक पक कर रहा है, उम्र छोटी थी। वहां से बस मिली, सारी रात यात्रा की। उन्होंने पूरा समाज इकट्ठा कर रखा था, और सुबह आके कमरा देखा तो खाली पिंजड़ा ही था, पंछी तो उड़ गए थे। हमने सोचा गुरुजी हमारे बहुत मारेंगे, पादुका से मारते, मार खा लेंगे, पर उन्हीं चरणों में जाके झुकेंगे। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो शांत बने रहे। उसके बाद भगवान ने मुझसे क्या काम कराना था? श्री राम जन्मभूमि का कार्य कराना। मैं किसी मठ मंदिर से के अधीन हो जाती तो कभी ऐसी सबके हृदयों में आग नहीं रोकती। हाँ, मुझे भगवान ने कहा तुम आग रोको, हिंदुओं की बुझी आग जगाओ रितंभरा, क्योंकि जिस कौम में, जिस समाज में और जिस देश के दिल में अपने देश धर्म के लिए आग ना हो, वो देश निष्प्राण होता है। कार्य गली गली घूमती रही, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम। रोम रोम में बसाए, रोम रोम में बसाए। इसलिए किसी मठाधीश मठ बनाकर बनाने की कोई योजना नहीं है। और मैं तो वैसे ही बहुत संकोची हूँ। मैं सत्यप्रिया से कह रही थी, तुम तो सबसे कहती हो दो दो दो, हमें तो मांगने में ही बड़ा संकोच लगता। कदाचित ये बात तो है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर राष्ट्र हित में मांगने में मोहे ना आवे लाज। तो तुम एक शिला नहीं दे सकती तो 4-5 लोग मिलकर तो एक शिला दे सकती। मात्र इतनी सी बात नहीं है। देश के अंदर बड़े बड़े भारी धन कुबेर बैठे हैं। किसी पे भी की दरवाजे पे जाऊंगी तो रितंभरा को कोई निराश लौटाने वाला नहीं है। लेकिन गली गली गांव गांव की श्रद्धा मानवियों की जागे। ठाना है हमने, अंतः शक्ति को पहचानने की ठानी है हमने। चारों युगों के गौरव और गरिमा की रक्षा ये भारत की स्त्रियां करेंगी, ये ठाना है हमने। बेटियां पेट में नहीं मारी जाएंगी, ये ठाना है हमने। और अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपनी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखाएं भारत की बेटियां नहीं लांघेंगी, ये ठाना है हमने। तुम कहोगी दीदी माँ मैं बेचारी, आप बेचारी बनाओगी हमें? नहीं, मैं बेचारी नहीं बनाऊंगी। मैं, मेरी कल्पना क्या है कि जैसे वो जाग्ञ सैनी दुशासन का सीना चीर के रक्त से मेरी चोटी, मेरी बेणी गूंथो, बलात्कारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। मैं निश्चय करती हूँ कि अगर बलात्कारी देवराज इंद्र भी हैं तो भी वो भारत में पूजे नहीं जाएंगे। और उनके साथी चंद्रमा भी अगर मुर्गा बनकर उनका साथ देते हैं तो उनकी गर्दन मरोड़ने की सामर्थ्य हम में है। बस यही बात का निश्चय करना। हर विपरीत परिस्थिति में हमारा अस्तित्व है। मैं तो अक्सर कहती हूँ, बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। इतनी प्रतिकूलताओं में भी तो ये जो बनने जा रहा है, एक तो धर्म की वैज्ञानिकता,
सदियों से जो सिले हुए हैं उन होठों को खोलने की व्याकुलता है। टेप लगी हुई है ना। मैं अभी इंग्लैंड गई थी, वहां मूर्तियां बनी हैं स्त्रियों की, उनके मुंह पे पट्टियां बंधी हुई हैं। भागीरथी सी कल कल दौड़ेगी भारत की बेटियां, हिमगिर से सागर तक अपना नाम रोशन करेंगी भारत की बेटियां, शुभ्र चांदनी सी मुस्काएंगी भारत की बेटियां, खिली कली सी खिल खिल जाएंगी भारत की बेटियां, रात रानी सी गह गह गहमेंगी भारत की बेटियां, कोयल सी कूकू कूंजेंगी भारत की बेटियां, चिड़िया सी ची ची चहकेंगी भारत की बेटियां, घनघोर घटा को मुदित मोर जैसे नृत्य करता है, ऐसे पावस बया बनकर इंद्रधनुष की तरह छा जाएंगी भारत की बेटियां, पिता का बोझ कम करेंगी भारत की बेटियां और प्रीतम का भी हाथ बटाएंगी भारत की बेटियां। ऐसी कल्पना, ऐसा सपना है। उसके लिए वात्सल्य ग्राम की श्रृंखला और उसके लिए संविद गुरुकुलम जैसी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था पूरे भारत में हो, ऐसा मन में एक विचार।